हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा स्टडी सेंटर पर। और आज हम लेके आ चुके हैं हिस्ट्री का पार्ट 6, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं चंद वंश एवं उनका शासन प्रशासन। ठीक, किस तरीके से हमारे चंद वंश का शासन प्रशासन था उसके बारे में आज हम इसमें हम क्वेश्चंस देखने वाले हैं। इससे पहले हमने 5 वीडियोस करा थी की है, जिसमें हमने आगे ऐतिहासिक काल देख रखा है, ऐतिहासिक काल देखा है, सब टॉपिक से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हमने उसमें सॉल्व किए हैं। अगर पुरानी वीडियोस देखना चाहते हैं, पहले की वीडियोस देखना चाहते हैं, तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और जो भी आप नए स्टूडेंट हैं वो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब और क्या कहते हैं चैनल को लाइक कर सकते हैं, ताकि आपको जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं वो सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो आइए हम अपनी क्लास को अब शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, तैमूर लंग ने हरिद्वार पर आक्रमण कब किया था? ठीक है, जो तैमूर लंग थे उनने सबसे पहले हरिद्वार में आक्रमण किया था। कब किया था? उनने किया 1399 ईस्वी में। ठीक है, 1399 ईस्वी में तैमूर लंग ने क्या किया था? हरिद्वार पर आक्रमण। अब दूसरा क्वेश्चन है, अशांति देव राजवंश की दूसरी राजधानी थी। अब देखो, जो अशांति देव थे उनके जो राजवंश थे उसकी जो दूसरी राजधानी थी वो थे आपकी रणचूला कोट। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, रणचूला कोट। और जो अशांति देव थे, इनके जो राजवंश थे, इनका जो स्थापना की थी ये भी हमारे अशांति देव ने ही की थी, अशांति देव वंश की। ठीक है, किस कत्यूरी शासक को राजा पिथौरा भी कहा जाता है? ठीक है, अब हमारे जो प्रीतम देव थे इनको हमारे क्या थे? कत्यूरी शासक थे, जिनको हम पिथौरा या पिथौराई शाही भी कहते थे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका प्रीतम देव। नेपाल शासक अशोक चल्ल ने कत्यूरी राज्य में कुछ भाग पर अधिकार किया था। ठीक है, अब जो नेपाल के शासक थे अशोक चल्ल, इन्हें कत्यूरी राज्य में कुछ भाग पर अधिकार किया था। ठीक है, अब इसने कब किया था? इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आपका 1191 1191 ईस्वी में। ठीक है, किस लेख के अनुसार 1223 ईस्वी में दुलु या नेपाल के शासक क्रांचल देव ने कत्यूरी राज्य अपने अधिकार में लिया था? ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? बालेश्वर ताम्रपत्र। बालेश्वर ताम्रपत्र में आपका क्या बताया गया है? जो 1223 ईस्वी में नेपाल के शासक क्रांचल देव ने कत्यूरी राज्य को अपने अधिकार में ले लिया था। ठीक है, कौन से ताम्रपत्र में बताया गया है? बालेश्वर ताम्रपत्र में। अब है आपका, अस्कोट के ठकुराई शासकों को क्या कहा जाता था? ठीक है, अस्कोट में जो हमारे ठकुराई सासुर ठकुराई शासक थे उनको क्या कहा जाता था? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, रजबार कहते थे। ठीक है, इनको हम क्या बोलते थे? रजबार। निम्न में से पाल वंश का शासन कहाँ था? ठीक है, जो पाल वंश थे उनका आपका शासन कहाँ था? तो ये आपका था अस्कोट में। ठीक है, अस्कोट में ही आपके कहते हैं पाल वंश वाले शासन किया था, पाल वंश वाले ने। राजबुंगा किला चंपावत में किस वंश की स्थापना हुई? अब देखो, चंद वंश की हमारी जो सबसे पहले स्थापना हुई, सोमचंद को क्या करते हैं दक्ष प्रजापति, ये हमें अपनी बेटी की शादी के बाद ये क्या करते हैं? दहेज में देते हैं, जिस कारण यहाँ पर कुछ चंद वंश, यहाँ से हमारा क्या होता है? चंद वंश की स्थापना होती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? चंद वंश। और चंद वंश के संस्थापक कौन थे? चंद वंश के संस्थापक हमारे सोमचंद को माना जाता है। ठीक है, अब यह लोग क्या कहते हैं, किस ताम्रपत्र का संबंध चंद शासकों के करों से है? अब देखो, चंद शासन काल में हमारे कर भी चलते थे ना। अभी कौन सा हमारा ताम्रपत्र है जिससे चंद के शासन वालों के करों के बारे में, टैक्स के बारे में पता चलता? तो ये है मूनाकोट का ताम्रपत्र।
किस काव्य में चंद राजाओं की वंशावली दी गई है? ठीक है, अब ये किस ताम्रपत्र में इसका आंसर हो जाएगा आपको सी ऑप्शन, मानोदय में। ठीक है, इस काव्य में हमें चंद राजाओं की वंशावली दी गई है। इसके बाद मांडलिक राजाओं की सूची से संबंधित ताम्रपत्र है। देखो ये वाला क्वेश्चन आपका क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है। जो वास्ते ताम्रपत्र था, इसमें आपके जो मांडलिक राजा थे इनकी सूची से संबंधित ताम्रपत्र है। ठीक है, कौन सा इसका आंसर हो जाएगा, वास्ते ताम्रपत्र। इसका अगला क्वेश्चन है, किन शासकों की प्रारंभिक राजधानी चंपावत एवं उसके बाद राजधानी अल्मोड़ा बनी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका चंदवंश। चंदवंश की जो पहले राजधानी थी आपकी कहाँ थी? ये आपकी थी आपकी चंपावत में। राजबुंगा के किले से इनने शुरुआत की थी और बाद में इनकी राजधानी आपकी अल्मोड़ा बन गई थी। अब अगला क्वेश्चन है, काली कुमाऊं किस जनपद का नाम है? ठीक है, ये देखो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाने की संभावना है। तो चंपावत का नाम आपका क्या है? काली कुमाऊं। इसके चंद शासन की प्रारंभिक राजधानी किस नदी के तट पर थी? ठीक है, जो चंद्रवंश की सबसे पहली थी चंपावत नदी, और ये था आपकी चंपावती नदी के तट पर था। ठीक है, निम्न में से किस चंद्रवंश का संस्थापक किसे माना जाता है? देखो अभी मैंने ऊपर ही बताया था, तो जो सोमचंद्र थे इनको चंद्रवंश का क्या माना जाता है? संस्थापक माना जाता है। राजबुंगा किले का निर्माण किस चंद शासक द्वारा कराया था? ये भी आपका सोमचंद्र के द्वारा कराया गया था। चंद शासन सोमचंद्र के समय कुमाऊं का शासक कौन था? ठीक है, अब देखो जो चंद्रवंश थे उस समय हमारा जो कुमाऊं का शासक कौन थे? ब्रह्मदेव थे। ठीक है, किसने चंदों का मूल निवास प्रयाग के निकट झूसी बताया था? ठीक है, अब हमारे क्या कहते हैं जो बद्रीदत्त पांडे थे, वाटसन थे और एडिंगसन थे, इनने क्या बताया था कि उनका निवास स्थान है चंद्रवंश का, ये आपका कहाँ है? झूसी में है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। आपका अगला क्वेश्चन है कि किस शासक ने चंपावत की कोतवाली छावनी सोमचंद्र को भेंट की थी? ठीक है, ये आपकी की थी हमारा ब्रह्मदेव ने। मैंने आपको पहले दक्ष प्रजापति बताया था, तो उसके लिए हम समझ आते हैं। दक्ष प्रजापति ने होकर ब्रह्मदेव ने अपनी बेटी की क्या कर दिया था? विवाह कराया था किससे? सोमचंद्र से, जिस कारण हमारी क्या हुई थी? चंद्रवंश का स्थापना हुई थी। अब अगला क्वेश्चन है, कार्की, बोरा, तड़ागी, चौधरी, केलेदारों की नियुक्त करने वाला चंद शासक कौन था? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी सोमचंद। सोमचंद ने ही क्या की थी? कार्की, बोरा, तड़ागी, चौधरी, किलेदारों की नियुक्ति की थी। उसके मेहरा एवं फर्त्यालों को मंत्री एवं सेनापति किस चंद शासक ने बनवाया था? ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका बी ऑप्शन, सोमचंद ने। सोमचंद ने हमारे जो मेहरा और फर्त्याल लोग थे इनको मंत्री एवं सेनापति बनाया था। इसका अगला क्वेश्चन है आपको, ग्रामों में सयानों एवं बूढ़ों की नियुक्ति की थी। देखो ये वाला क्वेश्चन आपका क्या है? काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसका आंसर भी आपका क्या हो जाएगा? सोमचंद। सोमचंद ने हमारी क्या की थी? ग्राम्यों एवं सयानों एवं बूढ़ों की नियुक्ति की थी। सोमचंद्र का उत्तराधिकारी चंद शासक था। ठीक है, अब सोमचंद्र के उत्तराधिकारी शासक कौन था आपका? आत्माचंद। तो इसका आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आत्माचंद इनका क्या था? उत्तराधिकारी था। निम्न में से रैका किसे कहा जाता है? देखो ये वाला काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपका कहा जाता है डोटी राजाओं को। डोटी राजाओं को हमारा क्या कहा जाता है? रैका कहा जाता है। ठीक है, तीसरे चंद शासक कौन थे? अब तीसरे जो हमारे चंद शासक थे हमारे, ये हमारे क्या थे? पूर्णचंद। पूर्णचंद हमारे क्या थे? तीसरे चंद शासक थे। सोमचंद्र ने चंद्रवंश की स्थापना
अनुमानित होगी। अब देखो जो सोमचंद्र थे हमारे, उनने क्या की थी, चंद्रवंश की स्थापना की थी। अब वो लगभग लगभग कब था उनका शासनकाल, तो ये होता है हमारा 1020 से 1025 के बीच में। तो इसका ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तृतीय चंद्र शासक पूर्णचंद पूर्णचंद का शासनकाल। अब देखो जो पूर्णचंद थे उनका जो शासनकाल था आपका 1066 से लेकर 1084 तक थे। ठीक है, तो बी ऑप्शन है इसका सही हो जाएगा। किस चंद राजा ने चीन से व्यापारिक संबंध स्थापित किए थे। अब देखो जो हमारा चीन था, चीन से हम कौन सा चंद्र शासक था जिसने हमारे व्यापारिक संबंध स्थापित किए, तो ये था हमारे इंद्र चंद। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, इंद्र चंद। ठीक है, निम्न में से चतुर्थ चंद्र शासक था। अब देखो जो चतुर्थ चंद्र शासक कौन था हमारा, इसका आंसर बी ऑप्शन होगा, इंद्र चंद। ठीक है, निम्न में से किसके अनुसार इंद्रचंद्र ने रेशम उत्पादन एवं रेशम वस्त्र बनाने का कार्य प्रारंभ किया था। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाने की संभावना है कि देखो इसमें एक, इसका आंसर तो आपका एटेंशन हो जाएगा। इसमें एक क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है कि सबसे कौन सा चंद्र शासक ने रेशम उत्पाद एवं रेशमी वस्त्र बनाने का कार्य प्रारंभ किया था, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका इंद्रचंद। ठीक है, इस तरीके से हमारा क्वेश्चन भी आ सकता है और इसका आंसर हो गया एटिंगसन। इंद्रचंद का उत्तराधिकारी शासक कौन था। ठीक है, जो इंद्रचंद था उसका जो उत्तराधिकारी शासक था संसार चंद्र था। ठीक है, कुमाऊं का विलासी राजा किसे कहते हैं। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो कुमाऊं का विलासी राजा कहते थे, ये कहते थे वीणा चंद को। ठीक है, किस चंद्र शासन को खस राजाओं ने पराजित किया था। ठीक है, अब चंद्र कौन से हमारे चंद्र राजा थे जिनको हमारे खसों ने पराजित किया था, तो ये वीणा चंद को खस खस राजाओं ने क्या किया था, पराजित किया था। तो इसका ए ऑप्शन हो जाएगा, वीणा चंद। चंपावत के बालेश्वर मंदिर से क्रांचल देव के शिलालेख कब प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 1223 ईस्वी में हमारे क्या बालेश्वर मंदिर से क्रांचल देव के शिलालेख प्राप्त हुए हैं। अब जो अगला क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछे जाने की संभावना है, कोई ना कोई पेपर में जरूर आएगा आपके। क्रांचल देव के लेख में कितने मांडलिक राजाओं के नाम उत्कीर्ण उत्कीर्ण थे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 10। ठीक है, 10 राजाओं के इसमें नाम, मंडली राजाओं के नाम क्या थे, उत्कीर्ण थे। ठीक है, इसका अगला क्वेश्चन है थोहर चंद का संबंध किस वंश से है। तो ये भी हमारा थोहर चंद के हमारे चंद वंश से संबंधित है। ठीक है, अब इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका, रिपोर्ट ऑन कुमाऊं व गढ़वाल के लेखक डब्ल्यू फेजर ने हर्षदेव जोशी के विवरण के आधार पर चंद्रवंश का संस्थापक किसे माना है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, थोहर चंद को। ठीक है, थोहर चंद को भी हमारे क्या है, बहुत सारे लेखकों ने इसे क्या माना है, हमारा चंद्रवंश का संस्थापक माना है, बट असली में था हमारा सोमचंद। ठीक है, कुमाऊं का प्रथम स्वतंत्र शासक कौन था। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाने की संभावना है कि जो प्रथम स्वतंत्र शासक था कौन था हमारा, हर्षदेव जोशी के अनुसार। ठीक है, ये हमारा थोहर चंद था। थोहर चंद का उत्तराधिकारी शासन कौन था। ठीक है, थोहर चंद का भी क्या होगा, कोई ना कोई उत्तराधिकारी शासक होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कल्याण चंद प्रथम। ठीक है, प्रथम चंद्र शासक जिसकी प्रमाणित सूचना स्वयं के अभिलेखों में मिलती है। अब देखो एक ऐसा कौन सा चंद्र शासक था जिसकी अपने ही लेख में उसकी होने के पता चलता है, तो आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, अभय चंद। ठीक है, अभय चंद का जो प्रमाणित सूचना प्राप्त होती है इसी के अभिलेख में प्राप्त होती है। चंद्रवंश का 29वां शासन ज्ञानचंद्र का शासन काल कब से कब तक था। ठीक है, तो इसका जो शासन काल था आपका 1365 से लेकर 1420 तक था इसका शासन काल।
पहला चंद शासक जो दिल्ली दरबार में गया था, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका है आपका गरुड़ ज्ञानचंद। ठीक है, ज्ञानचंद ही हमारे कहते हैं सबसे पहले दिल्ली दरबार में गए थे, जिसलिए उनको हमें गरुड़ की उपाधि प्राप्त हुई थी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा गरुड़ ज्ञानचंद। दिल्ली सल्तनत में के किस शासन ने ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि दी थी? अभी मैंने आपको बताया था ना, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने हमें क्या कहते हैं, ज्ञानचंद को गरुड़ की क्या दी थी, उपाधि दी थी। सबसे पहले देखो वहां पर को दिल्ली दरबार जाने वाला सबसे पहले हमारा राजा कौन था, ज्ञानचंद था। ठीक है, जिसमें हमारी फिरोज शाह तुगलक ने ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि दी थी। गरुड़ किस चंद शासन काल का राज्य चिन्ह है? ठीक है, जो गरुड़ था हमारा किसके शासनकाल का चिन्ह था? तो ये हमारे ज्ञानचंद के शासनकाल का गरुड़ चंद्रवंश का राज की चिन्ह था। ठीक है, राज चिन्ह था। गोबासा ताम्रपत्र, ये काफी इंपॉर्टेंट है। गोबासा ताम्रपत्र का संबंध किससे संबंधित है? ये आपका है आपका गरुड़ ज्ञानचंद से। ठीक है, गरुड़ ज्ञानचंद से रिलेटेड है गोबासा ताम्रपत्र। ठीक है, कुमाऊं इतिहास में पावड़े के लिए प्रसिद्ध चंद शासक कौन था? ये देखो, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है आपका, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, भारती चंद। ठीक है, पवाड़ों के लिए हमारे जो प्रसिद्ध चंद शासक था कौन था, भारती चंद। डोटी की दास्ता से छुटकारा पाने के लिए किसने डोटी राजाओं पर आक्रमण किया था? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, भारती चंद। भारती चंद ने। ठीक है, डोटी आक्रमण के समय चंद सेना का प्रथम पवाड़ कहा था? ठीक है, देखो डोटी आक्रमण के समय चंद सेना का प्रथम पवाड़ कहा था। अब किसको कहा था? अब इसका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा कटकुनौलिया। कटकुनौली को हमारे क्या कहा था, पहला प्रथम पवाड़ कहा गया था। ठीक है, तो ये हमने आज जो क्वेश्चंस कर रखे हैं 48 क्वेश्चंस कर रखे हैं, और ये हमने किए चंद्रवंश के स्टार्टिंग से लेकर थोड़े अच्छे क्वेश्चंस कर रखे हैं जो एग्जाम में पूछे जाने की आपकी संभावना है। वो मैंने आपको सब बता दिया कौन सा क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। बाकी आप लोग इसको, जो भी आपको क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगता है, इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं, ताकि आप जब रिवीजन करोगे तो आपको अच्छे से याद हो जाए। क्योंकि अब उत्तराखंड का इतिहास तो काफ़ी बड़ा है, तो इसको हल्के हल्के हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से हम याद कर सकते हैं। बाकी अब कल जो मेरी क्लास होगी इसमें हमारा इससे आगे क्वेश्चंस होंगे जो हमारे और ज़्यादा पेपर के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। ठीक है, ये भी हमारे क्या थे चंद, इससे भी पहले दो क्लास हमारी ऐसी होगी जो चंद वंश से ही रिलेटेड होगी। तो आशा करता हूँ कि आपको मेरी क्लास समझ में आई होगी और ये आपको आपके लिए हेल्पफुल क्लास होगी। अगर जो भी मेरे क्लास में नए बच्चे हैं वो चैनल को क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको नोटिफिकेशन जल्द सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को आपका देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।